हाय एवरीवन। हे गाइस, वापस आ गए हम एक और वीडियो लेकर के। मेरा गला थोड़ा खराब है, सो प्लीज बेयर विथ माय वियर्ड वॉइस। सो आज हम आपके लिए एक वीडियो लाए हैं जिसमें हम डिस्क्राइब करेंगे व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ बाइंग अ हाउस इन द यूके। आज से एक साल पहले, आई डोंट थिंक एक साल, ढाई साल पहले शशांक और मैंने प्लान किया कि अब हम घर खरीदेंगे। हमें सब ग्रोन अप स्टफ करना था ऑलरेडी। तो हमने घर देखना शुरू किया। ऑफ कोर्स आपको पता है कि घर खरीदने के पहले थोड़ा सा डाउन पेमेंट के लिए फंड्स चाहिए होता है, तो हमने वो सेविंग्स वगैरह स्टार्ट कर दिया था 2.5 साल पहले। एंड टुडे thankfully we have a house. So this is the most grown up thing we have done in our life to buy this house. और आज आपको हम अपना एक्सपीरियंस बताएंगे, हमें क्या कॉस्ट पड़ा इस घर को खरीदने में, ये हम आपको एक्सप्लेन करेंगे। और यू कैन ऑल्सो अंडरस्टैंड कि एक घर खरीदने से लेकर के डाउन पेमेंट से लेकर के इसको सेट करने तक क्या एक्सपेंसेस है जो आता है। पहले आपको बता दें हमारा प्रॉपर्टी टाइप क्या है। हमने खरीदा है एक टेरेस घर, न्यू बिल्ड इन लंदन। हमारे घर में है 4.5 रूम्स, 3 टॉयलेट्स और एक गैराज प्लस 1 गार्डन और 2 कार्स का प्राइवेट पार्किंग और एक विजिटर पार्किंग फैसिलिटी। हमारा घर अप्रोक्सीमेटली 1700 स्क्वायर फीट है, घर अंदर का घर, और 750 स्क्वायर फीट का गार्डन है। और ये 3 फ्लोर्स में है, ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर एंड सेकंड फ्लोर। हम आपको अभी डिटेल्स में बताएंगे कि यूके में एक घर खरीदने का क्या कॉस्ट हमें पड़ा। हमने पूरे कॉस्ट को 4 ब्रॉड कैटेगरीज में डिवाइड किया है। उसमें पहला है अपफ्रंट कॉस्ट। तो अपफ्रंट कॉस्ट वो सब कॉस्ट हुए जो घर के कीज मिलने से पहले आपको देना पड़ता है, फॉर एग्जाम्पल डिपॉजिट। सो सेकेंड है मॉर्गेज कॉस्ट। ऑफ कोर्स घर लेते हैं तो आपको मॉर्गेज लेना पड़ता है, जो कि इंडिया में होम लोन बोलते हैं। उसका आपका मंथली होम लोन EMI होता है, यहाँ पे मॉर्गेज का EMI होता है, तो वो आपको देना पड़ता है। तीसरा कैटेगरी है हाउस सेटअप कॉस्ट। ऑफ कोर्स हमने घर खरीद के रियलाइज किया कि सिर्फ घर खरीदने से नहीं हो जाता, उसको सेटअप करने के लिए फर्नीचर, ब्लाइंड्स, कर्टन्स वगैरह लगता है जो बेसिक नीड है। और फोर्थ कैटेगरी है ऑनगोइंग कॉस्ट। घर खरीद लिया, सेटअप कर लिया, उसके बाद भी कॉस्ट आते रहते हैं जैसे यूटिलिटी बिल, मेंटेनेंस, तो हम आपको वो भी डिफाइन करके देंगे। तो चलिए आपको अपफ्रंट कॉस्ट हम एक्सप्लेन करते हैं। इसको हम 4 सब कैटेगरीज में डिवाइड किए हैं। पहला है डिपॉजिट। तो डिपॉजिट तो हर जगह देना पड़ता है। आप कितना % डिपॉजिट देते हैं घर का, वो आपके ऊपर है। 10%, 20%, 25%। इट इज सेम एज डाउन पेमेंट इन इंडिया। सेकेंड है आपका स्टैम्प ड्यूटी एंड लैंड टैक्स। तो स्टैम्प ड्यूटी आप एक टैक्स देते हैं गवर्नमेंट को घर का रजिस्ट्री कराने के लिए, और लैंड टैक्स है आपका घर का लैंड का रजिस्ट्री फीस। थर्ड है वैल्यूएशन फी एंड सर्वेयर्स फी। तो घर का वैल्यूएशन सेलर कुछ भी दे सकता है, जैसे 5 करोड़ बोलेगा घर का प्राइस, लेकिन बैंक अपना वैल्यूएशन करके उसका प्राइस बताता है कि वो 5 करोड़ सही है, या हो सकता है 4.5 करोड़ वैल्यू कर रहा हो बैंक, तो वो एक वैल्यूएशन करके आपको फिगर बताता है। और सर्वेयर्स फी है, आप खुद एक सर्वेयर को भेज सकते हैं, वो एरिया सर्वे करता है, घर सर्वे करता है और आपको एक रिपोर्ट देता है। एंड द लास्ट वन इज द लीगल फीस। ऑफ कोर्स आपको कॉन्ट्रैक्ट्स बनवाने पड़ते हैं, बहुत सारे लीगल चीजें हैं जो आप घर खरीदते हैं उसके थ्रू जाना पड़ता है, तो आप एक सॉलिसिटर हायर करते हैं जो ये सब काम करता है, वो एक फी लेता है, दैट्स लीगल फीस, बेसिकली फी फॉर द लॉयर्स। तो शशांक ने अभी बात किया अपफ्रंट कॉस्ट के सारे सब कैटेगरीज का। अब मैं आपको बताती हूँ एक्चुअल कॉस्ट क्या था इन पाउंड्स एंड इन इंडियन रुपीज। तो पहला कॉस्ट है डिपॉजिट, यानी कि डाउन पेमेंट। तो हमने डिसाइड किया कि हम अप्रॉक्स 10% इन्वेस्ट करना चाहते थे एज डाउन पेमेंट, जो कि हमारे घर के प्राइस के हिसाब से आया 50,000 पाउंड्स, विच इज सेम एज 50 लाख रुपीज इन INR। तो कोविड के कारण फॉर्चुनेटली यूके गवर्नमेंट टू एनकरेज पीपल टू बाय हाउस, स्टैम्प ड्यूटी हॉलिडे एक ऑफर लेके आए थे, जिसमें आपको स्टैम्प ड्यूटी नहीं देना पड़ा था फॉर फर्स्ट टाइम बायर्स। स्टैम्प ड्यूटी हमारे घर के लिए अप्रोक्सीमेटली 10,000 पाउंड्स होता, बट वो क्योंकि स्टैम्प ड्यूटी हॉलिडे चल रहा था तो हमने उस ऑफर को यूज करके हमें 1 भी रुपए नहीं लगा, 1 भी पाउंड्स नहीं लगा स्टैम्प ड्यूटी के लिए, तो हम 10,000 वहीं पे सेव कर लिए। 10,000 पाउंड्स इज अप्रोक्सीमेटली 10 लाख रुपए।
सेकेंड इज लैंड टैक्स। तो लैंड रजिस्ट्री के लिए हमें 270 पाउंड लगा, विच इज 27,000 रुपए। वैल्यूएशन फी और सर्वेयर्स फी बहुत ज्यादा अमाउंट नहीं होता, मोटा मोटी हम लोग को अराउंड 80 पाउंड लगा, विच इज अराउंड 8,000 रुपए। और जो फोर्थ कॉस्ट था अपफ्रंट कॉस्ट, लीगल फी, जो कि शशांक ने बोला सॉलिसिटर या लॉयर हायर करने का कॉस्ट, ताकि वो सारे लीगैलिटीज चेक कर सके और चेक कर सके कि जो भी हम खरीद रहे हैं उस पर सब कुछ सही है। उसका कॉस्ट था 1,718 पाउंड्स, जो कि मोटा मोटी 17,000 रुपए थे। तो अब हम बात करेंगे मॉर्गेज कॉस्ट का। पहला है ब्रोकर फी। बेसिकली आप एक ब्रोकर हायर करते हैं जो आपको बताता है कि वेरियस बैंक्स क्या इंटरेस्ट रेट्स पे मॉर्गेज ऑफर कर रहे हैं, कौन ऑफर कर रहा, कौन नहीं कर रहा, डिपेंडिंग अपॉन कि आपका इनकम का स्टेटस क्या है, आपका क्रेडिट स्कोर क्या है, आप अफोर्ड कर सकते हैं कि नहीं, क्या आपको बैंक लोन देगी भी क्या। दूसरा है प्रोडक्ट फी। प्रोडक्ट फी बैंक्स चार्ज करते हैं आपको टू प्रोवाइड देयर प्रोडक्ट टू यू। बैंक ने बोला मैं XYZ% इंटरेस्ट लूंगा और इतना लोन मैं आपको दूंगा फॉर दीज मेनी ईयर्स एंड दिस इज इस प्रोडक्ट का ये कॉस्ट लगेगा। सो दैट्स व्हाट अ प्रोडक्ट फी इज। थर्ड है होम इंश्योरेंस। बहुत सारे बैंक्स का मैंडेटरी रिक्वायरमेंट होता है कि आप एक होम इंश्योरेंस लें, सो दैट आपको जो मॉर्गेज दे रहा है होम पे वो इंश्योर्ड घर हो, सो दैट फ्यूचर में कुछ मिसहैपनिंग हो तो वो पैसा बैंक को मिल जाए वापस। और फोर्थ है मॉर्गेज का प्राइस अमाउंट। सो बेसिकली इतना सब कॉस्ट बताया, बट द मेजर कॉस्ट इज कि घर का कितना वैल्यू हमने डिपॉजिट दे दिया, जो हमने 50,000 दे दिया, और बचा हुआ जो अमाउंट है जो आप बैंक से मॉर्गेज लेंगे जिस अमाउंट का, दैट्स द मॉर्गेज अमाउंट। अब हम आपको बताएंगे कि मॉर्गेज कॉस्ट जो कैटेगरी है उसके अंदर जो सब कैटेगरीज हमने आपको एक्सप्लेन किया उसके एक्चुअल कॉस्ट क्या थे। ब्रोकर फी जनरली 400 to 500 पाउंड्स लगता है, हमें 0 लगा क्योंकि हमने एक ऐसा ब्रोकर हायर किया था जो बैंक से अपना कमीशन लेता है। सेकेंड है प्रोडक्ट फी। बैंक ने हमें चार्ज किया 749 पाउंड्स ऑफ प्रोडक्ट फी, जो कि 74,900 इंडियन रुपीस के बराबर था। थर्ड है होम इंश्योरेंस। होम इंश्योरेंस हमारा दोनों का मिला के 26 पाउंड्स पर मंथ है इस घर का, विच इज टू गिव अस द अमाउंट ऑफ द हाउस अगर कुछ मिसहैप हो तो। और फाइनल है मॉर्गेज अमाउंट। ये ऑफ कोर्स हम अपने पॉकेट से एक बार में नहीं पे कर रहे हैं, EMIs के फॉर्म में पे कर रहे हैं, लेकिन हम आपको बताना चाहते हैं जो टोटल मॉर्गेज अमाउंट हमने लिया है दैट इज 4.5 लाख पाउंड्स, विच इज सेम एज 4.5 करोड़ इन INR। ऑफ कोर्स हम वो पूरा अमाउंट EMI में पे कर रहे हैं, तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हमारा EMI है 1200 पाउंड पर मंथ, जो कि है करीब 1,20,000 रुपए पर मंथ। बट ये चेंज होते रहेगा, फिर 2 साल के बाद फिर इंटरेस्ट रेट चेंज होंगे तो फिर पर मंथ अमाउंट भी चेंज हो जाता है। तो जो थर्ड काइंड ऑफ कॉस्ट है वो है हाउस सेटअप कॉस्ट। तो हाउस सेटअप कॉस्ट का 4 ब्रॉड कैटेगरीज है। फर्नीचर, कर्टन एंड ब्लाइंड्स। कर्टन एंड ब्लाइंड्स को हमने एक कैटेगरी इसलिए रखा है क्योंकि यहाँ कर्टन एंड ब्लाइंड्स एक्सपेंसिव अफेयर है। किचन सेटअप, क्योंकि किचन में अप्लायंसेस वगैरह भी खरीदना होता है। एंड देन डेकोरेशन एंड वॉलपेपरिंग ऑफ द हाउस टू गिव इट अ पर्सनल टच। तो पहला है फर्नीचर। ये घर क्योंकि न्यू बिल्ट है, हमें खाली घर मिला था और इसमें 4 बेडरूम्स है, तो हमें बेड लेना पड़ा, सोफा लेना पड़ा, डाइनिंग टेबल, टीवी यूनिट्स, सब कुछ इसको प्रॉपर फर्निश करने के लिए हमें काफी फर्नीचर लेने पड़े। अभी तक अप्रोक्सीमेटली हमने अपने पॉकेट से अराउंड 6,500 पाउंड्स पे किया है, विच इज अप्रोक्सीमेटली 6,50,000 रुपए। ब्लाइंड्स एंड कर्टन्स, हमारे घर के विंडोज और डोर्स काफी बड़े हैं और वो रेगुलर ओल्ड बिल्ट यूके हाउसेस जैसे विंडोज नहीं है, तो हमने ब्लाइंड्स डाला, कई जगह पे ब्लाइंड्स डाला जो आप खींच के खोल सकते हैं और बंद कर सकते हैं, और कई जगह पे कर्टन्स डाला। तो 800 पाउंड्स पड़ा ब्लाइंड्स का, जो कि 80,000 रुपए है, और कर्टन्स का पड़ा 500 पाउंड्स, जो कि 50,000 है। अगेन हमने एक क्वालिटी लेवल का खरीदा है, उसका प्राइस वेरी करता है डिपेंडिंग अपॉन आप कौन सा ले रहे हैं, कहाँ से ले रहे हैं। ये सब कुछ अगर आप कर्टन करेंगे तो चीपर पड़ेगा। थर्ड है किचन सेटअप। तो बेसिकली किचन सेटअप करने के लिए हमें थैंकफुली बहुत कुछ नहीं खरीदना पड़ा। ये एक न्यू बिल्ड घर है दैट कम्स विद इंटीग्रेटेड फ्रिज, यानी कि फ्रिज ऑलरेडी बन के और कबर्ड के अंदर लग के आया है। अवन इंटीग्रेटेड आया, चिमनी इंटीग्रेटेड है, गैस इंटीग्रेटेड है, मोस्ट ऑफ इट डिशवॉशर इंटीग्रेटेड है। तो अप्लायंसेस हमें खरीदना नहीं पड़ा। हाउएवर कुछ अप्लायंसेस हमें खरीदना पड़ा, जैसे कि वॉशिंग मशीन, उसे
उसी तरह हमने थोड़े और पैसे स्पेंड किए, यहाँ पे एक बार सेट किया शशांक के लिए, उसको बार का बहुत शौक है, तो थोड़े पैसे उधर गए। और थोड़ा किचन के अंदर क्योंकि नया घर था तो मैं प्रॉपर ग्लासवेयर्स डालना चाहती थी ऑर्गेनाइज करने के लिए, फूड आइटम्स वगैरह। तो ये सब मिला के हमने करीब 800 पाउंड्स यानी कि 80,000 रुपए खर्च किए किचन को फाइनल लुक देने के लिए और कंप्लीटली सेटअप करने के लिए। डेकोरेशन एंड वॉलपेपर्स मेरा फेवरेट एरिया। तो घर बिल्कुल व्हाइट वॉल्स के साथ मिला था और शशांक और मैं पहले से ही हमारा प्लान था कि हम लोग घर को व्हाइट वॉल्स के साथ नहीं छोड़ेंगे, वी विल गिव इट अ पर्सनल टच। तो हमने ये जो एक कॉस्ट है ये आप स्किप भी कर सकते हैं। हमने घर में वेरियस फ्लोर्स पे वॉलपेपर डाला है। बहुत जल्द फ्यूचर में हम अपना हाउस टूर का वीडियो भी निकालेंगे जहां हम आपको डिटेल्स में दिखाएंगे कि हमने घर किस तरह से डेकोरेट किया है। हाउएवर वॉलपेपर का कॉस्ट बताएं तो हमने वॉलपेपर पे अलोन 350 पाउंड्स खर्च किया है, विच इज सेम एज 35,000 रुपए। हमने अराउंड 5 रूम में एक वॉल एक्सेंट वॉल रखा है जिसको वॉलपेपर किया है। हाउएवर जो हमने इसमें सेविंग्स जो किया है वो है लेबर कॉस्ट बचाया है सब कुछ हमने खुद डाला है, ये सब हमने खुद लगाया है। डेकोरेशन हो गया आपका छोटा मोटा चीज, जैसे घर पे मिरर्स लगा हुआ है हर जगह, हमने स्मॉल वेसेस वगैरह डाला है, प्लांट्स डाला है टू कीप इट ग्रीन। डेकोरेशन पे हमने आराम से 800 पाउंड्स खर्च किया है, विच इज 80,000। एंड द लास्ट वन इज ऑनगोइंग कॉस्ट। तो हमने आप घर खरीद लिया, सारा सेटअप कर लिया, अब हम यहाँ 1 साल से रह रहे हैं, तो हमें क्या ऑनगोइंग कॉस्ट लग रहा है इस घर को चलाने के लिए, वो हम आपको भी एक्सप्लेन करेंगे। इसको भी हमने 3 सब कैटेगरीज में डिवाइड किया है, वो है काउंसिल टैक्स, यूटिलिटी बिल एंड मेंटेनेंस। तो जैसे हमने आपको एक्सप्लेन किया था अपने पुराने वाले वीडियो में कॉस्ट ऑफ लिविंग इन द यूके, उसमें आपको हमने काउंसिल टैक्स के बारे में डिटेल में बताया था। तो हमें इस घर में काउंसिल टैक्स 172 पाउंड्स पर मंथ लग रहा है। 172 पाउंड्स है 17,200 रुपए पर मंथ। सेकेंड है यूटिलिटी बिल्स। अगेन ये हमने आपको एक्सप्लेन किया है हमारे कॉस्ट ऑफ लिविंग इन द यूके वाले वीडियो में, हम आपको नीचे लिंक मेंशन कर देंगे। यूटिलिटी बिल्स ऑफ कोर्स इज इलेक्ट्रिसिटी एंड गैस बिल्स, हीटिंग बिल, वाटर, सीवेज, इंटरनेट। तो ये अप्रोक्सीमेटली हमें 155 पाउंड्स लग रहा है, विच इज अराउंड 15,500 रुपए पर मंथ। और लास्ट वन इज मेंटेनेंस। तो थैंकफुली ये घर न्यू है, न्यू बिल्ट है और नो रिपेयर्स येट। और जो रिपेयर्स हैं भी, जो सैग्स हो रहे हैं, कुछ भी हो रहे हैं, तो वो अभी वारंटी के अंदर है। 10 साल का वारंटी हमें मिला है इस घर पे, विच इज फ्री। तो अभी जैसे हमें अगर कुछ क्रैक भी दिखा वॉल पे तो वो आके फिक्स कर देते हैं। तो लास्ट आपको हम बताएं कि इन टोटल हमें सब कैटेगरीज को लेके कितना पैसा लगा। इसमें हमने अपना मॉर्गेज का भी अमाउंट मिलाया है। अपफ्रंट कॉस्ट हमें मोटा मोटी 52,000 पाउंड्स लगा, विच इज अप्रोक्सीमेटली 52 lakhs ऑफ रुपीज। तो मॉर्गेज कॉस्ट विच इंक्लूड्स द मॉर्गेज अमाउंट जो हमने बैंक से लिया और ईएमआई पे कर रहे हैं, तो वो है अराउंड 450,000 पाउंड्स, वो अप्रोक्सीमेटली 4.5 करोड़ हुआ INR में। हाउस सेटअप के लिए हमने खर्च किए करीब 9,500 पाउंड, जो कि 9,50,000 के बराबर है। ऑनगोइंग कॉस्ट का टोटल बताना करेक्ट नहीं होगा, बिकॉज ऑनगोइंग कॉस्ट एज द नेम सजेस्ट इज ऑनगोइंग, ये आता रहेगा। लेकिन हाँ, अबाउट इन अ मंथ 325 पाउंड्स पड़ता है, करीब 32,500। ओवरऑल ये घर तो ट्रेन स्टेशन के पास 4.5 रूम्स का घर 5,10,000 पाउंड्स यानी कि 5 करोड़ 10 लाख रुपए टोटल कॉस्ट है। ऑफ कोर्स सब कुछ हमारे पॉकेट से अभी नहीं जा रहा, बहुत कुछ EMI के फॉर्म में जा रहा है। ये बहुत सब्जेक्टिव कॉस्ट है। अगर आप सेंट्रल लंदन में घर लेंगे तो उसका दाम इसके डबल या ट्रिपल प्राइस का होगा। उसी तरह अगर आप यूके में बाहर घर लेंगे, जैसे कि लंदन के बाहर, फॉर एग्जाम्पल मैनचेस्टर, बर्मिंघम, आपको शायद 10% सस्ता पड़े। अगर आप और स्मॉलर सिटी जाएं जैसे कि बाथ वगैरह, तो वहां पे आपको और सस्ता पड़ेगा घर। लेकिन हमारा पर्पस ये वीडियो बनाने का है आपको ये बताना कि किस तरह के कॉस्ट आपको सेव करने पड़ेंगे, किस तरह के कॉस्ट आएंगे टोटल। तो गाइज, हम फाइनेंशियल एडवाइजर्स नहीं हैं, हम आपको अपना एक्सपीरियंस बताएं, अपने कॉस्ट बताए हैं। अभी करंटली 100 रुपए है 1 पाउंड, तो उस कैलकुलेशन के हिसाब से हमने अपना INR कैलकुलेशन किया है।
अगर आपको कोई भी डाउट्स हो तो ऑफ कोर्स आप कमेंट्स में लिखें, हम आपको अपने एक्सपीरियंस से उसका रिप्लाई करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, अगर ये आपको यूजफुल लगा तो प्लीज सब्सक्राइब करना ना भूलें और लाइक शेयर कमेंट करना भी ना भूलें। अगर आप कॉस्ट इन यूके सर्च करते हुए इस वीडियो पे आए हैं तो हमारे पास एक मोर डिटेल वीडियो है अबाउट कॉस्ट ऑफ लिविंग इन लंदन एंड यूके, आप वो वीडियो भी देखना जरूर ना भूलें। तो गाइज प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।